हम सभी प्रतिदिन अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमने यह पूजा पद्धति अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को देखकर सीखी है। जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम करते चले आ रहे हैं। और अक्सर हम यह भी कहते हैं कि पूजा सही हो या न हो, पूजा न करने से तो बेहतर ही है। लेकिन भक्तों, आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर की उपासना तभी पूर्ण फल देती है जब वह सही विधि और सही नियमों के अनुसार की जाए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती। घर में अशांति बनी रहती है। पूजा के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखता। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर की पूजा करते समय होने वाली छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां, देवताओं को स्नान कराने की सही विधि, पूजा का जल कैसे शुद्ध करें, दीपक, फूल, हल्दी, चंदन, अगरबत्ती सबका सही उपयोग, और वे नियम जिनका पालन करने से आपकी पूजा पूर्ण फल देने लगती है। आज हम बात करेंगे ईश्वर की दैनिक उपासना के अनिवार्य नियम और सही पूजा विधि। यह नियम न तो कठिन हैं और न ही समय लेने वाले, लेकिन यदि इनका पालन न किया जाए तो अनजाने में हम दोष के भागी बन जाते हैं। पूजा की शुरुआत कैसे करें? भक्तों, ईश्वर की पूजा की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम पहले पूजा करते हैं और अंत में दीपक जलाते हैं। जबकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा या उपासना की शुरुआत दीपक जलाकर ही करनी चाहिए। दीपक अग्नि का प्रतीक है और बिना अग्नि की गई पूजा पूर्ण फल नहीं देती। सही विधि क्या है? सबसे पहले एक दीपक जलाइए, फिर बैठकर ईश्वर की आराधना कीजिए। पूजा के अंत में भी उसी दीपक के सामने प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, पूजा की शुरुआत और समाप्ति एक ही दीपक से होनी चाहिए। पूजा करते समय बैठने का नियम भक्तों, अक्सर हम जल्दबाजी में या आलस्य के कारण खड़े खड़े ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। ईश्वर की उपासना हमेशा बैठकर करनी चाहिए। पूजा के लिए एक अलग आसन निर्धारित करें। कभी भी सीधे जमीन पर न बैठें। इसके पीछे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। जमीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यदि मंदिर ऊंचाई पर है और बैठना संभव नहीं तो एक छोटी चौकी या स्टूल पर बैठ जाइए, लेकिन खड़े होकर पूजा न करें। देवताओं को स्नान कराने की सही विधि। अब बात करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की, देवताओं का स्नान। भक्तों, अक्सर लोग सभी देवताओं को एक ही बर्तन में डालकर स्नान कराते हैं। यह विधि पूर्णतः गलत है। जिस प्रकार हम सभी लोग एक ही बाल्टी में स्नान नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्येक देवता का स्नान अलग अलग होना चाहिए। सही विधि, सभी देवताओं को एक थाली में रखें, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, मूर्ति को बाएं हाथ में रखें, दाएं हाथ से जल अर्पित करें, हल्के से उंगलियों से स्वच्छ करें, फिर साफ कपड़े पर रखें। एक एक करके सभी देवताओं को स्नान कराएं। स्नान के जल का सही निपटान। देवताओं के स्नान का जल अत्यंत पवित्र होता है। इस जल को तुलसी पर, नाली में, वॉश बेसिन में, सड़क या पैरों के नीचे कभी भी न डालें। सही तरीका, किसी बड़े पेड़ की जड़ में डालें, गमलों में थोड़ा थोड़ा करके डालें। माता तुलसी स्वयं एक देवी हैं। उन पर कभी भी पूजा का प्रयुक्त जल न डालें। पूजा के जल की शुद्धता। भक्तों, पूजा का जल स्नान के बाद ही भरना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा का जल न भरें। दूसरों द्वारा छुए गए जल का प्रयोग न करें यदि पानी की समस्या हो। जिस दिन पानी मिले स्नान करें, उसी दिन शुद्ध जल अलग पात्र में संग्रह करें, रोज उसी जल का प्रयोग करें। यदि गंगाजल उपलब्ध हो, 2 बूंद गंगाजल मिलाना उत्तम होता है। दीपक रखने का नियम। तेल का दीपक भगवान की बाईं ओर, घी का दीपक भगवान की दाईं ओर। दीपक कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। नीचे एक प्लेट, कुछ चावल, फिर दीपक रखें। फूल, हल्दी, चंदन और अन्य नियम। सूखे, गिरे हुए, सड़े, सूंघे हुए फूल न चढ़ाए, बासी फूल न रखें, फूल हाथ में न लेकर थाली में रखें। फूलों का निपटान। पेड़ के नीचे गमले में दबाकर, कूड़ेदान में नहीं।
हल्दी और चंदन, शिवलिंग पर हल्दी नहीं शिव पर भस्म और चंदन, देवी पर हल्दी कुमकुम विट्ठल अष्टगंध रुक्मिणी, हल्दी केसर स्वामी समर्थ, हल्दी नहीं। अगरबत्ती और राख का निपटान, अगरबत्ती की राख को झाड़ू में न फेंके, एकत्र करे पेड़ या गमले में डालें। यह उर्वरक के रूप में भी लाभकारी होती है। भक्तों, ये नियम छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। घर में शांति आती है, नकारात्मकता दूर होती है, पूजा का पूर्ण फल मिलता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।